इसमें छत्तीसगढ़ व्यापम के जो निर्देश दिए गए हैं, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं छत्तीसगढ़ के अंतर्गत वार्ड वार एवं आया पदों पर भर्ती परीक्षा HWBA 25 पहले नंबर में दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि है 2/9/2025 यानी 2 सितंबर 2025। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि है 24/9/2025 बुधवार शाम 5 बजे तक। और त्रुटि सुधार के लिए है 25/9/2025 से 27/9/2025 यानी ऑनलाइन आवेदन पत्र की 2 सितंबर से चालू हो जाएगा और 24 सितंबर तक होगा। जो त्रुटि सुधार के लिए है 2 दिन के लिए मौका मिलेगा, 25 सितंबर से 27 सितंबर तक। और परीक्षा की संभावित तिथि है 12/10/2025 रविवार। परीक्षा का समय है 11 बजे से 1:15 और प्रवेश पत्र जारी होने की तिथि है 6/10/2025। और परीक्षा जो ज़िले हैं, आप लोगों के परीक्षा ज़िले कौन कौन होगा? सरगुजा, अंबिकापुर, कोरिया, बैकुंठपुर, बिलासपुर, धमतरी, दुर्ग, जगदलपुर, कांकेर, रायगढ़, रायपुर, राजनांदगांव। इसमें आगे आप लोग देख सकते हैं महत्वपूर्ण टिप से संबंधित इसमें दिया गया है। अभ्यर्थी की सुविधा की दृष्टि से व्यापम ने आवेदकों की प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन पंजीकरण की व्यवस्था व्यापम पोर्टल पर की है। एक बार प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन पंजीकरण करने के बाद परीक्षा विशेष के लिए आवेदन हेतु आवेदक को बार बार व्यक्तिगत जानकारी नहीं भरनी होगी। यह जानकारी उनके प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन पंजीकरण स्वयं आ जाएगी। यानी आप लोगों को जैसे मध्य प्रदेश में व्यापम की प्रोफाइल बनती है, इसी तरह छत्तीसगढ़ राज्य की प्रोफाइल और रजिस्ट्रेशन बनवाना पड़ेगा और उसी से छत्तीसगढ़ राज्य में जितनी भर छत्तीसगढ़ व्यापम के पेपर होंगे उसे से आप लोग अपना आवेदन कर सकते हैं। दूसरे नंबर में दिया गया है ऑनलाइन आवेदन के साथ अभ्यर्थी की जाति, जन्मतिथि, स्थानीय निवास, शैक्षणिक योग्यता, दिव्यांगता, भूतपूर्व सैनिक आदि संबंधित प्रमाण पत्र व्यापम द्वारा नहीं लिए जा रहे हैं। अभ्यर्थी के सभी प्रमाण पत्र का परीक्षण नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा दी गई कोई भी जानकारी के लिए व्यापम जवाबदार नहीं होगा, इसका संपूर्ण उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का होगा। आवेदन से संबंधित जानकारी ध्यानपूर्वक भरें। यानी इसमें यह दिया गया है कि प्रमाण पत्र जो है आप लोगों का उसकी जांच अधिकारी करेंगे और इसके लिए व्यापम कोई जिम्मेदारी नहीं है। और अगला दिया गया है अभ्यर्थी द्वारा आवेदन भरने में यदि कोई त्रुटि हुई होती तो उसे सुधारने हेतु ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात 3 दिवस का समय दिया जाएगा। इस दौरान अभ्यर्थी को त्रुटि सुधार स्वयं करना होगा। यानी आप लोग जब फॉर्म भरेंगे अगर कुछ गलती हो जाती है तो 3 दिन का समय दिया जाएगा और जिसको आपको स्वयं सुधार करवाना है। चौथे नंबर में दिया गया है अभ्यर्थी का परीक्षा परिणाम अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में भरी गई जानकारी के आधार पर ही जारी किया जाएगा। यानी जो आप लोग जैसे आवेदन भरेंगे उसके आधार पर ही प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा। 5वें नंबर में दिया गया है ऑनलाइन आवेदन करते समय परीक्षा शुल्क का सफलतापूर्वक भुगतान करने के बाद अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र को सबमिट करने हेतु अनिवार्य रूप से सबमिट बटन दबाएं। यानी आप लोग जब अपनी शुल्क कटवा दें तो सबमिट इसमें करना है। 6वें नंबर में दिया गया है छत्तीसगढ़ शासन के नियम के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी अभ्यर्थी जो परीक्षा में उपस्थित होते हैं उसका परीक्षा शुल्क व्यापम द्वारा वापस कर दिया जाएगा। परीक्षा शुल्क उसी बैंक खाता में वापस किया जाएगा जिस खाते में अभ्यर्थी ने ऑनलाइन आवेदन परीक्षा शुल्क भुगतान किया है। यानी इसमें यह है कि जो छत्तीसगढ़ के राज्य के आवेदक हैं व्यापम उनकी फीस पुनः वापस कर देता है। अगला दिया गया है ऑनलाइन आवेदन पत्र को सफलतापूर्वक सबमिट करने के बाद कृपया अभ्यर्थी इसका प्रिंट आउट अनिवार्य रूप से लें व अपने पास रखें। 8वें नंबर में दिया गया है आवेदन भरने के पूर्व विभाग द्वारा जारी भर्ती नियमों को ध्यान से पढ़ें तथा पात्र होने की स्थिति में ही आवेदन करें। और इसमें 9वें नंबर में दिया गया है कि व्यापम की वेबसाइट व्यापम CG स्टेट गवर्नमेंट इनमें नया ऑनलाइन प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन पंजीकरण में फॉर्म भरने हेतु तो अभ्यर्थी अपना स्वयं को सामने से लिया हुआ फ़ोटो यानी आप लोगों की लाइव फ़ोटो इसमें लगेगी और इसमें आपकी फ़ोटो से संबंधित बताया गया है। आगे इसमें आप लोग देख सकते हैं परीक्षा शुल्क से संबंधित है कि कैटेगरी वाई कैटेगरी के हिसाब से सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 350 रुपये और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 250 रुपये, ST SC के लिए 200 रुपये।
आगे इसमें दिया गया है महत्वपूर्ण जानकारी, प्रोफाइल संबंधी जानकारी। अभ्यर्थी द्वारा प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन पंजीकरण में दी गई जानकारी के आधार पर ही ऑनलाइन आवेदन भरा जाएगा। ऑनलाइन आवेदन के आधार पर ही व्यापम परीक्षा परिणाम तैयार करता है। ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व अपने प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन पंजीकरण की जानकारियों को अवश्य जांच लें, तदुपरांत ही ऑनलाइन आवेदन सबमिट करें। पात्रता है, आवेदन हेतु पात्रता के संबंध में विभागीय नियम देखें। यानी आप लोग जिस पद के लिए प्रोफाइल बनवाते हैं तो प्रोफाइल बन जाएगी, अगर जिस पद के लिए आप लोग आवेदन करते हैं तो उस विभाग के द्वारा जारी किए गए निर्देशों को पढ़ना है और फिर आवेदन करना है। तीसरे नंबर में दिया गया है ऑनलाइन आवेदन करने की विधि। ऑनलाइन आवेदन करने की विधि की जानकारी व्यापम की वेबसाइट के माध्यम से ही भरें। और इसमें त्रुटि सुधार संबंधी दिया गया है। आगे इसमें प्रवेश पत्र जारी के संबंध में दिया गया है और इसमें परीक्षा के महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। परीक्षा के महत्वपूर्ण निर्देश में आप लोग देख सकते हैं कि 11 बजे और 10:30 बजे मुख्य द्वार बंद कर दिया जाएगा, यानी समय पर पहुँचे और उससे क्या पहन के जाना है, फुटवियर, कान में परीक्षा के पहले क्या लेके जाना है, उससे संबंधित इसमें संपूर्ण जानकारी दी गई है। हेल्पलाइन इसमें नंबर दिया गया है। अगर कोई किसी भी प्रकार का डाउट होता है या कोई दिक्कत हो जाती है तो आप लोग हेल्पलाइन पर फ़ोन कर सकते हैं। सलेबस भी इसमें दिया गया है, सलेबस आप लोग देख सकते हैं। परीक्षा कक्ष में प्रवेश से संबंधित निर्देश दिए गए हैं। प्रवेश पत्र, काला नीला वॉल पॉइंट पेन, फोटो, पहचान पत्र। दिव्यांग के लिए इसमें दिया गया है परीक्षा का मूल्यांकन पद्धति दी गई है। यानी आप लोग ऑनलाइन आवेदन करके ये पूरा निर्देश पढ़ सकते हैं। और जो व्यापम द्वारा केंद्र दिए गए हैं, छत्तीसगढ़ व्यापम द्वारा केंद्र दिए गए हैं, उसके नाम दिए गए हैं, जिला दिया गया है, यानी कौन से ज़िले में कौन से कॉलेज में आप लोगों का पेपर होगा। यह छत्तीसगढ़ राज्य में वार्ड बॉय और वार्ड आया के पदों पर भर्ती संबंधित है विज्ञापन थी। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि पहले आप लोगों को व्यापम के जैसे प्रोफाइल बनवाना होगा छत्तीसगढ़ राज्य की, इसके बाद वार्ड बॉय और वार्ड आया के लिए आप लोग आवेदन कर सकते हैं। और इसमें आप लोग इम्पोर्टेंट ये है कि वार्ड बॉय और वार्ड आया के लिए जो आवेदक है वह छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी होना चाहिए। यह छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित जानकारी थी। अगर यह जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।